आ रही हूँ डार एजुकेशन के सी शार्प फॉर्म डिजाइनिंग ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 1 में आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका ट्यूटर सैफुल्लाह डार आपसे बात कर रहा है। आज हमने देखना है कि किस तरीके से हम विंडो फॉर्म्स प्रोग्रामिंग करेंगे इन सी शार्प। तो सबसे पहले हम एक फाइल पे आए, न्यू प्रोजेक्ट बनाए, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप बेहतर ये है कि आप अपना एक फोल्डर बना लें और उस फोल्डर के अंदर आप अपनी तमाम चीज़ों को रखें। जैसे मैं इसको विंडो फॉर्म के नाम से बना रहा हूँ। सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दें, एक स्मॉल सा कैलकुलेटर हम डिजाइन करेंगे। इसके बाद आपने विजुअल सी शार्प पे क्लिक करना है और आपने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपने ओके कर देना। तो ये आपके लिए एक फॉर्म टाइप चीज लेके आएगा। अब पहले आपको मैं इसका कंसोल समझा दूं, क्योंकि आप लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन में किया है काम, जिन्होंने वो इसको देख लो। इट विल टेक सम टाइम। याद रखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसकी फंक्शनैलिटीज और एक उसके एट्रीब्यूट्स। फंक्शनैलिटी से मुराद है वो काम क्या करता है, और एट्रीब्यूट से मुराद ये होती है कि वो किस किस्म की उसकी चीज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम सैफुल्ला, मेरी आंखों का कलर ब्राउन, ये मेरी प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है। इस तरह हर एक जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स के लिए यहाँ पे लफ्ज होगा प्रॉपर्टीज। जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो इस जो टूल है या ऑब्जेक्ट है, इसके से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके एक कोने के ऊपर आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, ये बिजली का निशान जैसा, इसका इवेंट नाम है। जितने भी आपने इसके पीछे काम परफॉर्म करने होंगे, जैसे ऑन लोड, ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, ये सारे फंक्शनैलिटीज हैं कि काम क्या परफॉर्म करें। अभी बिलहाल मैं फॉर्म है और मैं यहाँ पे एक फॉर्म का प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसोल को समझें। कैटेगराइज वाइज है, कैटेगराइज वाइज मतलब बिहेवियर, आंख का एक अलहदा फंक्शन है, आंख की प्रॉपर्टीज अलहदा होती हैं। तो हर एक की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर से अलग-अलग से ना उन्होंने किया, जैसे डाटा ड्रैग एंड ड्रॉप व्हाटएवर। तो हर एक की उन्होंने फॉन्ट के साथ मिलता है, यानी कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, इस तरह की लेफ्ट टू राइट जाना है, ये सब उन्होंने कैटेगराइज करके दिया। दूसरा यहाँ पे बिल्कुल साथ है, इसको कहते हैं अल्फाबेटिकली, यानी आपने एबीसी के थ्रू देखना हो। तो बेहतर यह कि आपका जिसके ऊपर सेट है, मैं तो एबीसी वाला ले रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि क्या करना है। अब मैं फॉर्म की प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट है। जैसे एक प्रॉपर्टी है, मैं इसमें इब्रार नाम है ना, इब्रार शाह कैलकुलेटर। अच्छा जी, यहाँ पे इब्रार शाह कैलकुलेटर, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने इसकी सारी प्रॉपर्टी, इसका कलर बैकग्राउंड चेंज करना है। जिसको एक प्रॉपर्टी पता चलती जाए, बाकी में भी वही मतलब है, जहां टेक्स्ट आ जाए उससे मुराद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट ही है। इसी तरीके से फॉन्ट देखें, एफ में मैं कहता हूँ जी फॉर कलर, बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर है, ये बैक कलर। मुझे ये कलर नहीं पसंद है, मैं कहता हूँ ये चेंज कर दें, ये ले बैक कलर हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेटर के लिए मैं आपको पहले डिजाइन करवाता हूँ और फिर हम उसको चलते हैं। अब टूल बॉक्स है यहाँ पे इस साइड के ऊपर। अगर ये टूल बॉक्स ना आ रहा हो तो आपने व्यू के अंदर जाके अदर विंडोज और यहाँ पे टूल बार्स, तो यहाँ पे सारे टूल बार्स भी पड़े हुए हैं। बहरहाल अभी फिलहाल ये चलना है, टूल बॉक्स मेरे पास अवेलेबल है। ये निशान नजर आ रहा है ऑटो हाइड का, अगर ये आप कर लेंगे तो आपकी विड्थ को आपके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बटन का टूल होगा, ये बटन का नजर आ रहा है। वी विल ट्राई कि आपको ज्यादा बताया जाए, क्योंकि सी शार्प के बाद आपने यहाँ पे विंडो स्टोर एप्लीकेशन करनी है, तो उसके टूल्स बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन हम उसको शुरू से नहीं कर सकते। ये एक बटन है, मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा इसको। अब आप इसका साइज, ये एक ऑब्जेक्ट क्लास का हिस्सा है, इसका आप चाहें तो आप इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकती हैं। और ये वेब कलर्स भी हैं, ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसका फोर कलर किसको कहते हैं, लिखाई के कलर को, ये ले, इसका लिखाई का कलर मैंने ये कर दिया,
ठीक। अब इसका टेक्स्ट का बटन जो साइज आप रखना चाह रहे हैं और वो फॉन्ट भी बड़ा कर लें ताकि लिखाई जो है इसका कर सकें, तो हर एक की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करें, इस पे करेंगे, एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हर ऑब्जेक्ट का आपने नाम रखना है, जिस तरह आपका नाम इब्रार शाह, अहमद, हर एक ऑब्जेक्ट है, सब ह्यूमन बीइंग क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका एक ऑब्जेक्ट है। ये मैं इसको 16 दे रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, और आखिर में इसकी मैंने बटन 1 की जगह पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया 0। ओके होगा यहाँ तक? ठीक है। अब इसका नाम रखना है, ये नाम आपने बटन 1 भी रख सकते हैं, मैं जैसे समझाने के लिए B0 रख। अब इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल V। अब मुझे उसी क्लास के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। ये 0, ये जब आप इसको रखेंगे तो वो आपको खुद ही बता देगा कि ये आपका अलाइन है कि नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह से इनके नाम भी बदलते जाए, यहाँ पे 0 के बाद 1। दो चीजें आपने जरूर बदलनी, B1, यहाँ पे 1 की बजाय 2। डिजाइनिंग आपके हाथ में है, आप उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं या नहीं, वो आपके पास है। आपने B2, इसका नाम B3, इसका 4, ऐसे भी है। जब आपने एक प्रॉपर्टी की हो ना तो उसके ऊपर आप इस तरह से तेजी से भी काम कर सकते हैं। 7, 8, इसका 9। ये मेरे बटन हो गए। असूली तौर पे ये आएगा 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इस तरह से इनकी सबकी B3, B4। नाम इसलिए जरूरी है कि आपने स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले भी अभी करवाना है। B5, B6, B7, B8, B9। ओके जी। इसके बाद एक आपका बनेगा इशारिये का डॉट, और इसमें शक्ल में आएगा डॉट। एक आपका बनेगा इक्वल का, और इसका नाम इक्वल रखना, इक्वल। इसको इसको मैं C कर देता हूँ क्लियर के लिए, क्लियर। इसका टेक्स्ट यहाँ पे C है। इसी तरह से इसको कॉपी, कंट्रोल V, आप दो को भी करके कॉपी कर सकते हैं। ये बन जाएगा जी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड। ये चारों आपके ऑपरेशंस हो गए। बाद में और भी हम बनाएंगे।
लेकिन अभी फिलहाल ये, अभी इनके नाम भी आपने रखने, जरूरी नहीं है कि जो नाम मैं दे रहा हूं, लेकिन नाम रखने जरूर है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, स्पेस नहीं आ सकती, वही रूल जो आपको पहले पता है वेरिएबल्स के, वो आ गए। अच्छा बहरहाल ऑलमोस्ट हमारी ये कंप्लीट हो गया, इसको मैं उठा के अपने पास यहाँ रख रहा हूँ। अच्छा एक काम अब हमारा रह गया, वो है स्क्रीन का। तो इसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ये टेक्स्ट बॉक्स पड़ा हुआ, इसको उठा के आपने यहाँ रख देना और इसका आपने अब साइज करना। अब इस तरह जितना फॉन्ट सेट किया, इसका नाम रख दें पहले एक स्क्रीन, और इसके बाद आपने इसका फॉन्ट का मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी रखना चाहता हूँ, 36, ज्यादा बड़ी हो गई है तो 24 कर लेते हैं। स्क्रीन हो गई। इसके बाद एक काम आपने ये करना है कि इसके टेक्स्ट अलाइन देखें, ये लेफ्ट है, यहाँ पे अमूमन तौर पे कैलकुलेटर राइट पे होता है, तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टीज आपने राइट पे कर दो। ये काम आपने परफॉर्म किया। इसके बाद आपने एक काम और करना है, इसको आपने रीड ओनली कर दें ट्रू, और एक इनेबल इसको कर दें ट्रू, इस ताकि कोई बंदा इसमें वैल्यूज ना डाल सके, इसलिए मैंने इसको किया। और इनेबल्ड होगा यहाँ पे, इनेबल्ड को भी हम फॉल्स करते हैं, दो चीजें करते हैं। अब ये कोई इसके बाद आपने स्टार्ट चलाना है, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक विंडो फॉर्म जो है ना, एक कैलकुलेटर का खुल जाएगा जो विंडो 7 का है। इंशाल्लाह हमारी इसके बाद जो अगला मरला है, जब विंडो स्टोर एप्लीकेशन करेंगे, उसमें हम फिर विंडो स्टोर का कैलकुलेटर बनाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास ये कैलकुलेटर है, इसमें मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं कुछ नहीं लिख सकता। अब इसका मतलब है कि ये बटन बनेगी, इसको बंद कर दें। अब इसकी प्रोग्रामिंग मैं पीछे कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग देखनी है आपने, बहुत सिंपल सी है। ये आपने जीरो के पीछे डबल क्लिक करना है। जब आप जीरो के पीछे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रोग्रामिंग का अलग खुलेगा, फंक्शन के वाइज होता है, ये आपके सामने आ चुका है। ठीक हो गया। अब इसमें आपने रखा हुआ है स्क्रीन, जो जिसके अंदर अपीयर होना है, तो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन डॉट टेक्स्ट, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू डबल को सिंगल में आपने सिंगल में डालना है, क्योंकि एक करेक्टर आप डाल रहे हैं, जीरो डबल कोट्स में टेक्स्ट है ना। ठीक है, हर एक के पीछे आपने, ये डिजाइन का हिस्सा है और ये कोडिंग का हिस्सा है। वन के पीछे भी आपने यही लिखना है, स्क्रीन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में वन। ये चीज समझ आ गई है। मैं इसको अब चलाता हूँ, आप देखिए, अगर एक दो दो कोडिंग हो जाती है, फिर मैं आगे आपका जमा तफरीक करवाता हूँ। पहले आपका मरला कि आपने ये डिजाइन बनाना है, डिजाइन बनाने के बाद आपने ऊपर स्क्रीन लेके फिर इस तरीके से आपने एक 0 1 आपने ऊपर डिस्प्ले करना है। अभी आप देखें 1 डिस्प्ले हो रहा है, 0 डिस्प्ले हो रहा है। अब अगला मरला है कि ये एक ही डिस्प्ले हो रहा है, दो नहीं हो रहा। तो दूसरा का तरीका बता दूं ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। वो दूसरा तरीका कार क्या है कि आपने ये प्लस इक्वल ऑपरेटर पढ़ा होगा, प्लस इक्वल, सबके साथ प्लस इक्वल डालना। इक्वल से सिर्फ एक आएगा, प्लस इक्वल से उसके साथ आगे ऐड होते जाएंगे, ये कंकैटिनेशन है, 1 0 1 0। ओके जी, ठीक है, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ बाकी के लिए, ताकि हम यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हमने प्लस और माइनस के बटन के पीछे काम करना है। तो देखें लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल से कि जो स्क्रीन के अंदर आपका पहले आपने इंटर किया है, बेशक आपने 11 लिखा है, जो भी लिखा है उसको पहले कैप्चर कर लें। फिर उसको ये पता चले कि ऑपरेटर कौन सा बटन प्रेस हुआ है, जमा का हुआ है, तफरीक का हुआ है, ज़रब का हुआ है। फिर एक काम वो करे कि स्क्रीन को साफ कर दें, और फिर जब आप दूसरा बटन लिख लें तो इक्वल पे प्रेस करने पे आपको रिजल्ट दिखा दें। ये टोटल प्रोसेस होता है। अब इसको कैसे करना है,
आपने सबसे पहले प्लस के निशान पे मैं क्लिक कर रहा हूं और मैं एक काम ये कर रहा हूं कि यहां जहां सबसे ऊपर मेरी क्लास पड़ी है वहां पे मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं। मैं कुछ वेरिएबल बना रहा हूं क्योंकि हर एक का, तो यहाँ पे मैं एक बना रहा हूं फॉर एग्जांपल डबल का वेरिएबल, नंबर 1, नंबर 2 और एक मैं रिजल्ट का बना रहा हूं। डबल मैंने इसलिए लिया कि इशारिया के नंबर भी तो आपका आ सकता है ना, इसलिए मैंने डबल लिया। और एक मैंने कैरेक्टर लिया, इसका नाम मैंने ऊपर रख दिया ऑपरेंड के लिए। ये मैंने सबसे ऊपर इसलिए किया क्योंकि फंक्शन जो होते हैं वो लोकल और ग्लोबल का आपको कंसेप्ट पता होगा कि लोकल वेरिएबल विद इन द फंक्शन होते हैं, ग्लोबल ओवरऑल चलते हैं। तो हमें एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए ताकि वो हर एक जगह पे काम परफॉर्म कर सके। ये प्लस का है। अब प्लस में नंबर 1 इज इक्वल टू कन्वर्ट, क्योंकि कन्वर्ट मुझे इसलिए करना पड़ेगा, आपने कन्वर्जन पढ़ी होगी और इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है और एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है। इसलिए कन्वर्ट करनी पड़ रही है क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स में से मुझे रिजल्ट आ रहा है वो है टेक्स्ट स्ट्रिंग, मुझे उसको कन्वर्ट करना है ताकि मैं उसके ऊपर जमा तस्लीम दरअ तस्लीम लगा सकूं। कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर, सॉरी डबल है ना, तो टू डबल, कन्वर्ट टू डबल, और इसके अंदर आपने वो रख देना है स्क्रीन डॉट टेक्स्ट। जो भी स्क्रीन डॉट टेक्स्ट होगा वो उस पर कवर हो जाए। इस तरह से ओपर वेरिएबल है इज इक्वल टू, इसमें मैं प्लस दे रहा हूं और फिर मैं स्क्रीन डॉट टेक्स्ट को खाली कर दूंगा ऐसे। ये 3 लाइन की आपने कोडिंग करनी। पहले मैंने जो भी स्क्रीन के ऊपर वेरिएबल है उसको महफूज कर लेना है अपने पास एक वेरिएबल में और उसको कन्वर्ट करवाना नहीं भूलना। अगर मैंने कन्वर्ट नहीं लिखता तो मुझे एरर आ जाता, जैसे अभी दोबारा मैं लिखता हूं। इसी तरीके से यही वाला काम आपने माइनस के पीछे करना है। मैं दोबारा लिख रहा हूं, नंबर 1 इज इक्वल टू, अगर मैंने स्क्रीन डॉट टेक्स्ट देखें लिखा तो एरर आ जाएगा। वो मुझे कहेगा कि जी टेक्स्ट जो है इम्प्लिसिट कन्वर्जन स्ट्रिंग टू डबल नहीं हो सकती, इसलिए मुझे उसको कन्वर्ट करवाना होगा। कन्वर्ट डॉट टू डबल स्क्रीन डॉट टेक्स्ट। अब ऊपर क्या आएगा यहां पे, माइनस, और फिर स्क्रीन डॉट टेक्स्ट जो है वो आपने खाली करवा दी। अब हमने कोडिंग करनी है इक्वल के पीछे। अब इक्वल के पीछे क्या होगा कि जब इक्वल का बटन प्रेस हो तो सबसे पहले नंबर 2 जो है वो ले, दो दफा नंबर होगा ना, कन्वर्ट डॉट टू डबल स्क्रीन डॉट टेक्स्ट। अब क्या हो, इफ ओपन इज इक्वल इक्वल टू प्लस, तो क्या करे, रिजल्ट जो आपने बनाया हुआ था इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। एल्स इफ ओपर इज इक्वल टू माइनस, तो रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। ये मेरा दो कंडीशन हो। अब स्क्रीन डॉट टेक्स्ट में आपने क्या डिस्प्ले करवाना है, ये जो रिजल्ट है। लेकिन ये रिजल्ट क्योंकि डबल में है इसलिए एरर आ जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो सकती है वो सिर्फ टेक्स्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। तो इसको अब कन्वर्ट करवाना है, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, एक में दो भी ले लूंगा ताकि मेरा ये हो जाए, स्क्रीन डॉट टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें 2 आ रहा है स्क्रीन पे, 22 कर लेते हैं, 221 कर लें, मर्जी आपकी। प्लस किया, स्क्रीन साफ हो गई।
अब दूसरा ऑपरेटर मैंने 121 कर लेता हूँ। अब इक्वल के निशान पे कर रहा हूँ तो आंसर आ गया 342. So this is the end of the today's lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.